मनुजस्य पमत्त चारिनो तन्हा बढ़ती मालवावी सो प्लवती हुराहुरम फलमिच्छम व बनास्मि वानरो। प्रमत्त होकर, अहंकार में मूर्छित होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालवा लता की भांति बढ़ती। मालवा लता देखी, वो जो बिना जड़ के फैल जाती वृक्षों पर, जिसकी जड़ नहीं होती, ऐसी तृष्णा है। इसकी कोई जड़ नहीं है, फिर भी फैलती चली जाती, एक जीवन से दूसरे जीवन में, दूसरे से तीसरे जीवन में, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, दूसरे से तीसरे पर वृक्षों का शोषण करती और फैलती चली जाती, अपनी कोई जड़ें नहीं होती। ऐसी ही तृष्णा की लता है, तुम्हारा शोषण करती, तुम अपशोषित होते हो। तुम्हारा एक जीवन चूस लेती, फिर दूसरा जीवन चूसती, ऐसे तुम्हारे अनंत जीवन चूसती और फैलती चली जाती, और इसकी कोई जड़ें नहीं। तृष्णा शोषक है। इसी ने तुम्हें दीन किया, इसी ने तुम्हें दरिद्र किया, इसी ने तुम्हें दुख से भरा, इसी ने तुम्हारे नरक निर्मित किए। प्रमत्त होकर, अहंकार में मूर्छित होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालवा लता की भांति बढ़ती। वह वन में फल की इच्छा से कूद फांद करते बंदर की तरह जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है। और तुम्हारा भटकाव ऐसा है जैसे बंदर कूदता है, इस वृक्ष से उस वृक्ष पर, इस वृक्ष से उस पर उछल कूद करता रहता। ऐसे ही तुम एक योनि से दूसरी योनि में उछल कूद कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई गंतव्य नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई अनुशासन नहीं। बंदर की भांति हो तुम। वासना से भरा हुआ आदमी बंदर की भांति है, और तृष्णा मालवा लता है। सावधान होना इससे। तृष्णा की लता को उखाड़ फेंकना है। और यह बंदरपन, एक इच्छा से दूसरी इच्छा है। आज मकान बड़ा चाहिए, कल धन और चाहिए, परसों नई पत्नी चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, कूदते फिरते सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। यम ऐसा सहती जम्मी तन्हा लोके विसक्ति का शोका तस्य पवड़ंती अभिभट्टम व वीरणम। यह विश्वरूपी नीच तृष्णा जिसे अभिभूत कर लेती है, उसके शोक वर्षा काल में वीरण खस के तृण की भांति वृद्धि को प्राप्त होते। जैसे वर्षा में घास उगा था, सब तरफ घास पात फैल जाता है, ऐसे ही जिस व्यक्ति को यह तृष्णा पकड़ लेती, जकड़ लेती, उसके जीवन में घास पात फैल जाता, उसके जीवन में व्यर्थ का विस्तार हो जाता, क्षुद्र ही क्षुद्र हो जाता। उसके जीवन में गुलाब के फूल नहीं खिलते, बस घास पात होता है। यो चेतम सहती जम्मी तन्हम लोके दुरच्चयम शोका तमहा पपतंती उदबिंदु व पोखरा। जो संसार में इस दुस्त्याज्य नीच तृष्णा को जीत लेता है, उसके शोक उस तरह गिर जाते हैं जैसे कमल के ऊपर से जल के बिंदु गिर जाते। कुछ करना नहीं पड़ता। जो ठीक से देख लेता तृष्णा को, इसके जाल को, इसकी मूर्छा को, इसके अहंकार को, जो जाग जाता है इसके प्रति, उसके जीवन से तृष्णा ऐसे ही विलीन हो जाती, और ऐसे ही उसके जीवन से सारे शोक विलीन हो जाते हैं, जैसे कमल के ऊपर से जल के बिंदु अपने आप सरकते और गिर जाते, बिना किसी प्रयास के गिर जाते। फर्क समझ लेना। लोग सोचते हैं तृष्णा मिटाने को कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करोगे तो नई तृष्णा पैदा होगी। तृष्णा मिटाने को लोग कहते हैं कुछ करना पड़ेगा तब तृष्णा मिटेगी। तो फिर क्या करोगे? पहले तो एक नई तृष्णा बनानी पड़ेगी कि मोक्ष पाना है, मुक्ति पानी, आवागमन से छुटकारा पाना है। यह नई तृष्णा बनाओ कि मोक्ष पाना है, अब मोक्ष पाके रहूंगा। और मोक्ष पाने में तृष्णा काटनी पड़ती, इसलिए तृष्णा काटूंगा। लेकिन तृष्णा तो कट जाए, यह नई तृष्णा खड़ी हो गई, इससे कुछ फर्क ना पड़ा। फिर नया घास पात उगेगा। पहले धन के नाम पर उगता था, अब धर्म के नाम पर उगेगा। पहले शरीर के नाम पर उगता था, अब आत्मा के नाम पर उगेगा। मगर उगेगा, फिर भी तुम घास पात के ही रहोगे, तुम्हारे भीतर भूसा ही भरा रहेगा।
तुम्हारे भीतर ज्योति प्रकट ना होगी। तो बुद्ध क्या कहते? बुद्ध कहते मोक्ष की तृष्णा ना करो, वो भी तृष्णा है। मुक्ति की आकांक्षा ना करो, वह भी आकांक्षा है। फिर करो क्या? संसार की जो तृष्णा है इसे समझो, जागो, होश से भरो। देखो तृष्णा कैसे तुम्हें चलाती, कैसा बंदर जैसा उछलवाती, कैसा मूढ़ बनाती। गौर से देखो, इसे देखो, इसको पहचानो, इसकी सारी प्रक्रिया को समझ लो। उस समझने में ही तृष्णा ऐसे विलीन होने लगती है जैसे कमल के ऊपर से जल के बिंदु गिर जाते हैं। शोका तमहा पप तंती उद बिंदुवा पोखरा तमवो बदामी भद्दम यो एवंतेत समागता तणहाय मूलम खणत उसी रथो व वीरणम मां वो नलम व सोतो व मारो भंजी पुनः पुनम। इसलिए मैं तुम्हें, जितने तुम यहां आए हो, तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूं। जैसे खस के लिए लोग उसीर को खोदते हैं, वैसे ही तुम तृष्णा की जड़ खोदो। तृष्णा की जड़ है मूर्छा, तृष्णा की जड़ है बेहोशी, आंख बंद किए जिए जाना। तृष्णा की जड़ है अचेतना। तुम इस जड़ को खोदो, अचेतना को मिटा दो, ध्यान में जगो, होश से उठो, होश से बैठो, होश से करो जो भी करना है। क्रोध आए तो बुद्ध ये नहीं कहते कि क्रोध को दबाओ, बुद्ध कहते हैं होश से क्रोध को करो और तुम चकित हो जाओगे। होश से कभी कोई क्रोध कर पाया? तुम जाग के क्रोध को करो। जब क्रोध पकड़े तब झकझोर के अपने को जगा लो। होश पूर्वक क्रोध को करो और तुम पाओगे इधर होश उठा, उधर क्रोध गिरा। दोनों साथ नहीं होते, दोनों का कोई संग साथ संभव नहीं। वासना उठे, काम वासना उठे तो बुद्ध नहीं कहते कि दबाओ, कोई ज्ञानी नहीं कहता कि दबाओ। जो कहता है दबाओ उसे कुछ भी पता नहीं, वो महाअज्ञानी, वो अंधा है और दूसरों को अंधा बनाएगा। बुद्ध कहते हैं जब काम वासना उठे तब ध्यान करो, तब देखो क्या उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, पहले इससे क्या मिला, बहुत बार इसमें गिरे थे, क्या पाया। विश्लेषण करो, समझो, सिर्फ समझो। और जैसे जैसे तुम्हारी समझ गहन होगी वैसे वैसे तुम पाओगे वासना का धुआं गया। तृष्णा की जड़ खोदो, तुम्हें जल प्रवाह में उत्पन्न सरकंडे की भांति बार बार मार न तोड़े। बुद्ध कहते हैं यह तृष्णा का शैतान नहीं तो तुम्हें बार बार तोड़ेगा, बार बार गिराएगा, बार बार सताएगा।